राम राम कहता है आ 5 किलो माछ रोज खाता है। बड़का बड़का टिक्की रखता है, आगू में 5 किलो मीट के बोटी रखता है। गिरिराज सिंह। अगर बिहार में हम लोगों की सरकार रहती तो आज गिरिराज सिंह का फरफरी बंद हो जाता और वह गोपाल घर में रहता, बाहर में नहीं फरफर करता। गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह दोनों हिंदू है तो इसका बेटा कौन मुश्क बिल में छुप गया है? देशों में पढ़ते नहीं तो इसका बेटा हिंदू नहीं है, इसका बेटा खतना करवा लिया है। कह रहे हैं आपके नेता तेजस्वी यादव मुसलमानों को भड़का रहे हैं, अगर हिंसा होता है तो जेल भेज देंगे आप लोगों को। उतना औकात कहाँ से हुआ गिरिराज सिंह के? छोटी मुंह है, बड़ी बात। वृद्धा हो गया है, कहिएगा चश्मा पोछ का अखबार पढ़ने के लिए, तब पता चलेगा उनको कि बिहार में कितना कांड होता है। ये लोग किसी तरह मुसलमान के गाली दे दे के मंत्री बनल रहे, उसके बाद और थोड़े ही लोग का कोई काम है। कोई एक्शन नहीं लिया गया। सरकार के नेतृत्व में ये सब चल रहा है तो कहाँ से कुछ होगा? मुसलमान को पानी पी पी के गिरिराज सिंह गाली दे रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समर्थन कर रहा है तो कहीं कुछ होने वाला है? गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था, उसके बाद जो है अररिया के सांसद है, उन्होंने बयान दिया था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अगर मुसलमानों की तरफ एक नज़र भी देखेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उस पर अब गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि बाकी लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक है रामवृक्ष सदा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग कहता है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, उस लोग को हम कह देना चाहते हैं यह देश किसी का बाप का नहीं है, या बिहार किसी का बाप का नहीं है, अररिया किसी का बाप का नहीं है। संविधान के तहत दिए हुए अधिकार के तहत सभी लोग को अपने ढंग से जीने का अधिकार है और लोग कानून के तहत, संविधान के तहत अपने ढंग से जी रहा है। जो आज हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, चाहे वह प्रदीप सिंह हो या गिरिराज सिंह हो, वह अपने बाल बच्चा को सबसे पहले आगे लावे। बड़का अगर उनका बड़का ये हिंदू का बेटा क्या होता है? हिंदू होता है। गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह दोनों हिंदू है तो इसका बेटा कौन मुश्क बिल में छुप गया है? देशों में पढ़ते नहीं तो इसका बेटा हिंदू नहीं है, इसका बेटा खतना करवा लिया है, इसका बेटा ना आगे रहना चाहिए। गिरिराज सिंह का बेटा, गिरिराज सिंह आप अपने बेटा को आगू में रख के हिंदू मुसलमान करो, तब तुम में बुझेंगे कि क्षमता है। सबसे पहले अगर हिंदू को जगाना है तो आप अपने घर के जगाओ। राम राम कहता है आप 5 किलो माछ रोज खाता है। बड़का बड़का टिक्की रखता है, आगू में 5 किलो मीट के बोटी रखता है। बड़का बड़का चोटी रखता है, आगू में 5 किलो मीट के बोटी रखता है। गिरिराज सिंह सबसे पहले यह अपने सुधर जाए, अपने परिवार के सुधार ले, अपने परिवार को हिंदू बना ले, अपने परिवार के हिंदुत्व के नाम पर जगा ले, उसके बाद देश और बिहार की बात करेगा। आपके नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुसलमानों की तरफ देखेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बाकी लोग चूड़ियाँ पहन रखे हैं क्या? सही हमारे नेता बोले हैं, हमारे नेता बोले हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ईंट से ईंट बजा के दिखा दिए। अडवाणी जैसा लोग को गिरफ्तार करके मसान जेल भेजने का काम किया। ये गिरिराज सिंह कौन खेत के मूली है? अगर बिहार में हम लोगों की सरकार रहती तो आज गिरिराज सिंह का फरफरी बंद हो जाता और वह गोपाल घर में रहता, बाहर में नहीं फरफर करता। गोपाल घर का मतलब समझते हैं? जहाँ भगवान श्री जन्म हुआ था कृष्ण के, तो जेल का हम गोपाल घर कहते हैं। आज वो गोपाल घर में रहता, बाहर नहीं फरफर का, हाँ बाहर नहीं फरफर करता। जेल में रहते हो कहना चाहते? हाँ आज वो जेल में रहता, गोपाल घर में रहता। गिरिराज सिंह तो कह रहा है कि लालू जी के राज में दंगा हुआ, वो यात्रा किए 6 दिन का, कहाँ दंगा हुआ? सब चीज अच्छे से हो गया। इनका सरकार दंगा करवा, जो सरकार में जिसके लिए मुसलमान को जाके पानी पी पी के गिरिराज सिंह गाली दे रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समर्थन कर रहा है तो कहीं कुछ होने वाला है? सरकार के नेतृत्व में ये सब चल रहा है तो कहाँ से कुछ होगा? नीतीश कुमार के नेतृत्व, नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रहा है। नहीं तो औकात था गिरिराज सिंह के जाके मुसलमान को गरियाता, वहीं से इसको अरेस्ट करके इसको भी मसान जेल भेज दिया जाता। कह रहे गिरिराज सिंह की लालू जी का जंगल राज नहीं है, नीतीश कुमार का मंगल राज। अब वो कैसेट बंद हो गया, ये राक्षस राज है, पता है? ये राक्षस राज है, रोज होता है। गिरिराज सिंह सुतल रहता है, नहीं देखता है, तनिक वृद्धा हो गया है, कहिएगा चश्मा पोछ का अखबार पढ़ने के लिए, तब पता चलेगा उनको कि बिहार में कितना कांड होता है। अरे आप लोग रोहिंग्यों की आरती उतारते हैं, लालू जी, तेजस्वी यादव। सवाल वह नहीं है, सवाल है कि हम लोग आरती उतारते हैं और इसका सरकार क्या करता है? केंद्र में किसका सरकार है? बीजेपी का।
प्रधानमंत्री जी बीजेपी का, गृह मंत्री जी बीजेपी का, तो अमित शाह जी हाथ पर हाथ रख के काहे बैठे हुए हैं? ये गिरिराज सिंह अपने आकाक के है ना कि सभी जो बांग्लादेश के लोग हैं सबको निकालेगा देश से, ये रो काहे रहा है? काम इसका है, क्या करेगा? दोसर करेगा? हम लोगों की सरकार है, हम लोग करें? तो ये रो रहा है, जिसको अपना ताकत नहीं है वह ताकत वाला बात बोलता है। सरकार इसका है, हम लोगों को कहता है, शर्म नहीं होता है। शर्म होता तो ऐसा बात बोलता, समझ रहता तो ऐसा बात बोलता। सरकार उसका है, वह न समझेगा कि बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग जब हमारे देश में घुसपैठ करेगा तो यह किसका काम है? गृह मंत्री का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। ये गिरिराज सिंह कौन है? उसी के सरकार में मंत्री है। तो ये रोक क्या रहा है? कह रहे हैं आपके नेता तेजस्वी यादव मुसलमानों को भड़का रहे हैं, अगर हिंसा होता है तो जेल भेज देंगे आप लोगों को। उतना औकात कहाँ से हुआ गिरिराज सिंह के? छोटी मुंह है बड़ी बात, छोटी मुंह और बड़ी बात, उतना औकात हो गया। मुसलमानों को आप लोग भड़का रहे हैं। मुसलमानों को हम लोग सम्मान दे रहे हैं, मुसलमानों को हम लोग कह रहे हैं कि यह देश किसी बाप का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर यह देश बनाई, इसलिए इस देश में सभी का अधिकार है और सभी अपने मजहब और धर्म को मान के सभी बराबर तरह इस देश में रह सकते हैं। कहते हैं भाजपा वाले कि आप लोग, राजद वाले लोग जो है भाजपा का डर दिखा के मुसलमान से वोट लेते हैं। भाजपा कौन चीज है उसको डर दिखाएंगे? क्या है भाजपा? औकात है बिहार में चाहे कुछ हो? क्या है भाजपा? उसको डरा के? भाजपा तो ऐसे डरल रहती है तो उसको क्या डराएगा? क्या है भाजपा में? कोई यहाँ बोलिए कोई लीडर है नहीं? गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने निकले। सबसे पहले अपन बेटा के जगा लेन तब पूरा हिंदू को जगाएगा। बेटा विदेश में है न, पढ़ता है, उसको ला के पहले आगू आगू जय श्री राम बोलबाबे, और बाद दोसर हिंदू को बात करे। अररिया के सांसद को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो अररिया के सांसद का ही कहेंगे कि आप कई बेर सांसद बने हैं प्रदीप जी, और आप एक संवैधानिक पद पर भी रहे हैं, और आप लोगों के मुंह से हर हमेशा मुसलमान भाइयों को टारगेट करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोग समय के साथ अच्छे वक्तव्य, अच्छे वाणी का प्रयोग कीजिए और मुसलमान भाइयों को भी सम्मान के ज़िंदगी जीने दीजिए, ताकि इस देश में अमन और भाईचारा बना रहे। आखिरी सवाल, गिरिराज सिंह ये भी कह रहे हैं कि पुत्र मुँह में जो लालू यादव है, मजार जाते हैं, मजार जाते रहते हैं दिन भर। गिरिराज सिंह किसके मुंह में है? वो अपना बेटा को बांट दिए हैं। चिट्ठी दिखाएगा हमको, कोर्ट से दिखाएगा कागज कि वो अपना बेटा को पाकिस्तान दे आए हैं। कहाँ दे आए हैं वो अपना बेटा के? कोर्ट से बंटवारा करके पाकिस्तान दे आए हैं। उसको पुत्र मुँह नहीं है, पुत्र मुँह नहीं है हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का। तेजस्वी यादव में क्षमता है, तेजस्वी यादव में क्रेडिट है, तेजस्वी यादव में राजनीतिक का ज्ञान है, तेजस्वी यादव में चेतना है, और तेजस्वी यादव पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का आइकॉन है, सम्मान है। इसलिए तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। गिरिराज सिंह की इस खेत का मूली। केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता। एहन एहन कत्या केंद्रीय मंत्री रोज घूमता है, देखते हैं रोज घूमता है, कोई असर नहीं पड़ना। क्या असर पड़ने वाला है? ये लोग किसी तरह मुसलमान के गाली दे दे के मंत्री बनल रहे, उसके बाद और थोड़े ही लोग का कोई काम है। कोई एक्शन नहीं लिया गया। काहे एक्शन लेगा? क्या एक्शन लेगा? इन लोग को मात्र, सब लोग को बीजेपी अलग अलग काम में लगाए हुए हैं। गिरिराज सिंह के सिर्फ वही काम में लगाए हुए हैं कि आप मुसलमान का गाली दो, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद से विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।